राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने सुबह राजभवन में बने राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया और राजभवन की नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने LBS अकेडमी के 57वें फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है और उसकी गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस संस्थान में 36 में से 23 गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं को मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि इस संस्थान में महिलाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राज्य की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में गलत सूचना देने पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसके लिए राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ने इस मामले में अदालत का समय बर्बाद किया है, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि कोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी, जिसमें कार्रवाई की गई है। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर हर कोई भारत का लोहा मान रहा है। वहीं इसी बीच अमेरिका व्हाइट हाउस से बड़ा बयान सामने आया है। स्पेन सिक्योरिटी फॉर्म की एक बैठक में व्हाइट हाउस के अधिकारी कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत अमेरिका का एक सहयोगी नहीं बल्कि एक और महान शक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत और गहरे हुए हैं, वैसे भी किसी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी महाशक्ति ने भारत की सराहना की है। इससे पहले भी कई बार भारत की कई स्तरों पर तारीफ हो चुकी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने DCW में नियुक्ति में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल समेत 4 पर आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग के सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर IPC की धारा 120B और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13(1)D के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। बता दें कि DCW की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है, जिसमें स्वाति मालीवाल पर 3 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप है कि 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच इन्होंने आयोग में गैर कानूनी तरीके से अपने जानकार और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी। दक्षिण भारत में आफत की बारिश की चेतावनी दी गई है। चेन्नई में तमिलनाडु आपदा प्रबंधन टीम के अधिकारी लगातार चक्रवाती तूफान मेंडस की स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान मेंडस उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा श्रीहरिकोटा के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को आज की मध्य रात्रि से 10 दिसंबर के शुरुआती घंटों में पार करेगा। साथ ही बताया गया कि साइक्लोन मेंडस के आज गंभीर होने की संभावना है, जिसके चलते तमिलनाडु के 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं एहतियाती तौर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और नागरिक सुरक्षा यानी NDRF की 6 टीमों को तैनात किया गया है। केंद्र ने शुक्रवार को लोकसभा में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए 4 अलग-अलग विधेयक पेश किए हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया। बता दें, राज्य द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार अनुसूचित जनजाति सूची को संशोधित करने के लिए सरकार समय समय पर ऐसे विधेयक लाती है। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को खतरनाक परमाणु तकनीक देने के लिए 6 पाकिस्तानी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका ने कुछ 24 कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अमेरिका ने असुरक्षित परमाणु और मिसाइल प्रसार गतिविधियों के लिए अपनी प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में पाकिस्तान की 6 कंपनियों को नामित किया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अपनी प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में पाकिस्तान, लातविया, रूस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की 24 कंपनियों को शामिल किया है, जिन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की चिंताओं को देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक ने भारतीय मूल की बीमा दिग्गज सुष्मिता शुक्ला को प्रथम उपाध्यक्ष और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में 54 वर्षीय शुक्ला संस्थान की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी होंगी। साथ ही न्यूयॉर्क फेड ने अपने बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिस पर शुक्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा
कि मैं न्यूयॉर्क फेड जैसे संस्थान के लिए काम करने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। बता दें कि बैंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ साथ शुक्ला संगठन की रणनीतिक दिशा की स्थापना, संचार और निष्पादन भी करेंगी। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। वहीं तब तक अनुब्रत को आसनसोल जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी को कोर्ट लगातार खारिज कर रहा है। वहीं एक बार फिर कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के कानून पर अध्ययन कर रही है कि अलग अलग राज्यों में इसको लेकर किस तरह के कानून हैं के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। महरौली थाना पुलिस के जांच अधिकारी की तरफ से साकेत कोर्ट में बताया गया कि श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है और आरोपी की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। बता दें, इससे पहले आफताब 13 दिन से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में था, जहां से उसे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए ले जाया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा लिखित जवाब में कहा कि वेडिंग जोन के निर्माण से संबंधित विषय स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के दायरे में आता है, जिसे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले 10,000 रूपए और फिर 20,000 रूपए के दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रूपए तक का तीसरा ऋण भी पेश किया था। इसमें देश भर में योजना के सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट का विस्तार करने का प्रावधान है। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, मोरक्को, क्रोएशिया, पुर्तगाल, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने जगह बनाई है। वहीं पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 5 बार की चैंपियन ब्राजील और क्रोएशिया के बीच 8:30 बजे से एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 14 और 15 जबकि फाइनल 18 दिसंबर को होगा। रूफटॉप सौर कार्यक्रम को लेकर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें रूफटॉप सौर कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक विस्तार दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 14,588 रूपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। मंत्रालय का कहना है कि सभी आवासीय उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए शुल्क या नेट मीटरिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।